नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। खबरों में क्या है खास बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी 3.0 का पहला आम बजट आज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का बनाएंगे रिकॉर्ड। लोगों को आम बजट से काफी उम्मीदें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का बजट भी करेंगी पेश। कई अनुदान मांगे भी इसी सत्र में कराई जाएंगी पारित। बजट से पहले देश पेश हुई आर्थिक सर्वेक्षण में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान। वहीं देश का राजकोषीय घाटा भी हुआ कम। नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई। फरार संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया को पुलिस कर रही है तलाश। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। अगले 3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का अनुमान। उत्तरी भारत के कई राज्यों में भी बारिश की संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बड़ा फैसला। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को मिलेगा ओलंपिक और सम्मान। खेल मंत्री ने दी जानकर बधाई। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। लोकसभा में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी कम स्ट्रेटेजी और माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सदन में पेश करेंगी। साथ ही वित्त मंत्री सदन में वित्त विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का बजट भी सदन में प्रस्तुत करेंगी। वहीं राज्यसभा की बात की जाए तो उच्च सदन की कार्यवाही लोकसभा में केंद्रीय बजट के पेश होने के बाद आरंभ होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को साल 2023 और 24 की आर्थिक समीक्षा को संसद में पेश किया। आम बजट के ठीक एक दिन पहले पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा को देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति का सबसे भरोसेमंद दस्तावेज माना जाता है। समीक्षा में देश की विकास दर और आर्थिक स्थिरता को लेकर काफ़ी बेहतरीन तस्वीर पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि भारत की विकास दर साल 2023-24 में 8.2% रही। जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं देश का राजकोषीय घाटा भी कम हुआ है। समीक्षा में साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी नीतियों की सिफारिश की गई है। नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की अग्रिम जमानत पर आज पटना उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। अभी भी पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फरार है और उसकी तरफ से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई है। नीट पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। दरअसल आरोपी संजीव मुखिया पेपर लीक गिरोह को नालंदा से ही ऑपरेट किया करता था। संजीव नालंदा उद्यान महाविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्समबर्ग के प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन से सोमवार को फोन पर बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। व्यापार, निवेश, वित्तीय सेवाओं और औद्योगिक विनिर्माण के क्षेत्रों में भारत लक्समबर्ग संबंधों को गहरा और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। लोकतंत्र के रूप में हम क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता का समर्थन करते हैं। देश में बारिश का दौर जारी है। बारिश कहीं राहत तो कहीं आफत बनकर बरस रही है।
महाराष्ट्र में मुंबई शहर के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई, जिससे मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र के रोहा में कुंडलिका नदी के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल भी जलमग्न हो गया। वहीं गुजरात के पोरबंदर शहर में लगातार बारिश के कारण जल भराव हो गया। बुलडोजर की मदद से जल निकासी को सुचारू किया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में सामान्य से अधिक बारिश का आसार अनुमान जो है वो जताया है। वहीं उत्तर भारत के कई राज्यों में भी बारिश की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के दौर से बाहर होने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का नामांकन पक्का करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कमला हैरिस ने कहा कि जो बाइडेन से मिले समर्थन से वे सम्मानित महसूस कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ट्रंप को हराना है। भारत के लिए निशानेबाजी में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले इकलौते भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी द्वारा उन्हें ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार समारोह ओलंपिक के समापन से एक दिन पहले 10 अगस्त को पेरिस में 142वें आईओसी सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा। आईओसी अध्यक्ष थॉमस बाच ने बिंद्रा को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। पत्र के मुताबिक आईओसी की कार्यकारिणी बोर्ड ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने का फैसला लिया है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी साझा की। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ओलंपिक अभियान में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने पर अभिनव बिंद्रा को बधाई। अभिनव की उपलब्धि हमें गर्व से भर देती है और वास्तव में वे इसके योग्य हैं। उनके नाम से ही निशानेबाजों और ओलंपियंस की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। पूरी दुनिया के खेल प्रेमियों की निगाहें 2024 के ओलंपिक के लिए पेरिस पर टिकी हुई हैं। भारत ने इन खेलों के लिए अपने अब तक के सबसे बड़े दल को भेजा है। भारतीय दल में 16 खेल स्पर्धाओं के लिए 117 एथलीट शामिल हैं। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए खिलाड़ियों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। खेल मंत्री ने बताया कि ओलंपिक सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी एक सतत प्रक्रिया है। खेल मंत्रालय भारतीय ओलंपिक संघ के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए खिलाड़ियों की तैयारी के लिए आवश्यक सुविधाएं, प्रशिक्षण उपकरण, सहायता, पौष्टिक आहार प्रदान करने का काम कर रहा है। भारत ने पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के लिए 470 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम एशिया कप 2024 में आज ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच खेलेगी। टीम ने अभी तक शानदार खेल दिखाया है। टीम ने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों में जीत भी हासिल की है। पहले मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारत ने दूसरे मैच में यूएई को पटका और अब तीसरे मैच में टीम इंडिया का सामना नेपाल से होगा। प्रतियोगिता में भारत की टीम अपने दोनों मैच जीतकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, लेकिन तीसरे मैच में भारत के सामने अपनी जीत के क्रम को बरकरार रखने की चुनौती है। वहीं पाकिस्तान की टीम भी आज अपने आखिरी मैच में यूएई के खिलाफ खेलने के लिए उतरेगी। अगर इस मैच में उलटफेर होता है तो नेपाल की उम्मीदें बढ़ सकती हैं, नहीं तो पाकिस्तान का भी सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद और समाज सुधारक लोकमान्य तिलक की जयंती पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर कर उन्हें नमन किया है।
महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उन्हें विनम्र अभिवादन। तो फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। आगे आप देखिए बजट से संबंधित खास जानकारी, बजट की प्रक्रिया और इतिहास के बारे में हमारा खास प्रोग्राम। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।